बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पाशा कसूरी। मेरी तरफ से तमाम कबूतर परवर हजरात को अस्सलामु अलैकुम। ले जी आज माशाल्लाह ईद का दिन है, 22 अप्रैल है। हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए बड़ा खुशी का दिन है। देखें जी हमने माशाल्लाह 30 रोज़े रखे हैं जी मुसलमानों ने, हमने, और आज हम अपना ईद मना रहे हैं जी, ईद मना रहे हैं। अल्लाह पाक हमें हमारे दीन की तमाम तालीमात पर अमल करने की, खलूसे नियत से और लगन से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ले जी आज मैं आपको एक ऐसी कसूर की, एक ऐसी कबूतर परवर शख्सियत के बारे में बताने लगा हूँ जो कि ना सिर्फ कसूर में नामवर शख्सियत थी, बल्कि लाहौर में भी उन्होंने अपने फन का डंका बजाया। जब वो लाहौर में आए थे ना, तो उस वक्त, उससे पहले लाहौर में सिर्फ 11-12 बजे तक कबूतर होते थे, 11 बजे तक, और ये कसूर में देखने जाते थे। ये बारह लहदा एक व्लॉग होगा, उसमें मैं बताऊंगा। अब मैं उनको, उनकी कबूतर पर बाजी जो है ना कसूर की, उनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है जी। ले जी अब मैं वो उस शख्सियत का नाम है उस्ताद करीम बख्श मरहूम। उस्ताद करीम बख्श मरहूम। ले जी इनको बचपन से ही जो है ना वो शौक था कबूतरबाजी का, बचपन से ही शौक था इनको। अच्छा, इनका लाहौर में पुराना लालिएटा जो है ना, वहाँ से थोड़ा सा आगे सीधा जाएं तो आता है गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल आता है। उसके बिल्कुल सामने एक खेल होती थी, खेल कहते हैं, एक छोटा सा बनाया होता था, घोड़े वहाँ से पानी पीते थे। उसके बिल्कुल साथ ही इनकी चक्की होती थी, आटा पीसने वाली चक्की, और उनके पीछे भी इनकी जगह होती थी, और वहाँ पे राइश होती थी इनकी। और चक्की के ऊपर इन्होंने कबूतर रखे होते थे उड़ाने के लिए, जोड़ों के गालबन घर में थे, और वहाँ चक्की के ऊपर ये कबूतर उड़ाते थे। बड़े मिलनसार दोस्त थे, बड़े अच्छे इंसान थे, दोस्तों के दोस्त थे। इनके यानी इतने अच्छे दोस्त थे कि इनके दोस्त उड़ने के लिए इनकी छत पे बच्चे पाल के ना भेजा करते थे, ये सर यहाँ पे उड़ाए। और इंतहाई ईमानदार, इंतहाई यानी जो भी एक अच्छे इंसान की खूबियाँ ना, वो सब उनमें पाई जाती थी। ले जी अब मैं आपको बताता हूँ कि उस्ताद करीम बख्श का नाम 2 हवालों से बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है 2 हवालों से। एक हवाला तो ये है कि उन्हें बाजियां लगाने का बहुत ही शौक था। यानी कसूर के जो भी नामवर उस्तादा थे, उनके साथ उनकी बाजियां उड़ती थी, खैर मखैर की बाजियां उड़ती थी, यानी बड़ी टकराव की बाजियां उड़ती थी। कसूर में बलोच हैं, उनके साथ उनकी बाजियां उड़ती थी, मिस्त्रियों के साथ भी इनकी बाजियां उड़ती थी, बहुत अच्छी उड़ती थी। इसी तरह दीगर जो उस्ताद हैं। अच्छा, एक और मैं उस्ताद का नाम लेना पसंद करूंगा, बल्कि यहाँ पे जरूरी है कि मैं उनका नाम लूँ, फौत हो गए हुए हैं लेकिन बड़े शकीन बंदे थे। वो थे असलम खान बैकियां वाले। वो भी बड़े पुराने कबूतरबाज थे, और उनको भी बाजियां उड़ाने का तो बहुत ही शौक था ना, बहुत ही शौक था। शुरू से ही सन 47 से ही वो उड़ा रहे थे बाजियां। अच्छा, इसी तरह उस्ताद करीम बख्श भी काफ़ी अरसे से उड़ा रहे थे। अच्छा, जीते भी हारे भी, ठीक है। चंद जोड़े सुना है कि उन्होंने पहले रखे होते घर में, जब कसूर में बाजियां उड़ाते थे, तो उनके पास चंद जोड़े थे, तो ज्यादातर दोस्त उनके पास जो है ना वो कबूतर बच्चे जो है ना पाल के भेजा करते, ये उड़ाई थी, ये उड़ाई, ऐसे होता था। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके एक दोस्त थे, बड़े अच्छी कबूतर परवर जो ना शख्सियत थे। उनका नाम था अहमद खां कड़ेवाला। अहमद खां कड़ेवाला क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वो खैर अमीर आदमी थे वो। उन्हें सोने का कड़ा, पता नहीं कहते हैं कि 10 तोले का या 20 तोले का सोने का कड़ा वो पहना करते थे, सज्जी दाई या बाई टांग में, और एक हाथ में भी वो कड़ा पहना करते थे। बस ये उनका शौक था। अच्छा, इनका घर, इनकी हवेली, बड़ी हवेली थी,
कोटसमान खां में थी, मिस्त्रियों के जो ना रहाइश का थी ना, तो उनके पास थोड़ी सी आगे जाके वहां पे थी, इनकी हवेली थी वहां पे। इन्होंने जोड़े रखे, 4 जोड़े थे इनके पास, लेकिन टॉप क्लास जोड़े थे इनके, टॉप क्लास। अच्छा, उनका वाला देना क्यों जरूरी है? इसलिए कि एक तारीख रकम है उनके कबूतरों की और उस्ताद करीम बख्श की छत की एक तारीख रकम है, इसलिए मैं इन दोनों का कट्टे वाला दे रहा हूं। ये 1900 तकरीबन 61 की बात है, 61 की बात है। लेकिन 61 से पहले जो ना उन्होंने 3 बच्चे उन्होंने उस्ताद करीम बख्श की छत में भेजे उड़ाने के लिए। वहां पे आ गए, उस्ताद करीम बख्श ने वो बच्चे लगाए, छत पे लगाए, तीनों लग गए। बड़े अच्छे फिरते रहे, बड़े अच्छे फिरे, 10-10, 12-12 घंटे फिरे, चले लग गए। उसके बाद बाजियां उन्हीं के कहने पे, उस समय जो है उन्हीं के कहने पे बाजियां लगी थी इनके साथ, मिस्त्री खानदान के साथ। उन्होंने कहा था कि आप उनसे बाजियां लगाएं, उन्होंने कहा ठीक है लगा लेता हूँ। तो उस्ताद करीम बख्श मरहूम ने मिस्त्री खानदान के साथ बाजियां लगाई 3 साल की, वरना मिस्त्री नहीं लगाते थे, वो 1 साल की बाजियां लगाते थे, 2-2 साल नहीं उड़ाया करते थे। लेकिन उन्होंने 3 साल की बाजियां उड़ाई उनके साथ, उनका 3 साल की बाजियां लगानी है, उनका लगा ले, लग गई। अब हुआ क्या कि 1961 में जो है ना वो इनके जो है ना बाजियां लगी हुई थी, फिरते देनी शुरू कर दी। फिरते देते जब पक्की फिरते आई जेठ की, तो इनके पास तकरीबन 3 कबूतर रह गए मेन, और तीनों ही उनके जो आमद खां कड़े वाला थे ना, उनके घर के थे वो, जो उन्होंने बच्चे भेजे हुए थे, जवान हो गए हुए थे। 2 नर बन गए थे और 1 मादी बन गई थी, ठीक है जी, वो उनके घर के थे। चले खैर वो पक्की फिरती आ गई, तकरीबन कोई 6 या 7 थी जेठ की। तो इनका अच्छा वो जो बच्चे थे ना, मैं आपको बताता हूँ, उनके नाम पे बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। उनके नाम थे, एक बच्चा जो है जब उड़ता था ना, तो आगे ना सामने स्कूल था, जो मैंने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जो कहा है उसके पे आगे बैठ जाता था, फिर घर आता था, इसलिए उसका नाम उन्होंने डाल दिया था स्कूल वाला। इसी तरह दूसरा जो बच्चा था, जो नर था, वो बच्चा था तो वहां के उनके मावत थे अनैत, हाँ इनके मावत थे अनैता, ठीक है जी, उसके नाम से वो डल गया था, अनैते वाला जी, अनैते वाला, ये वो डल गया था। और तीसरी जो पट्टी थी वो कलदुम्बी पट्टी थी, तो वो कलदुम्बी कहलाने लगी। ये वही कलदुम्बी है जिसकी वसातत से, मदद से मिस्त्रियों ने टैडी, चाचा शीदा टैडी ने टैडी कबूतर बनाए, ये जेब में रखा, ठीक है जी। अब हुआ क्या कि वो मैं आपको बता रहा था कि 6 या 7 जेठ थी उड़ाई। यकीन माने उस वक्त के सीनियर जो उस्ताद बताते हैं कि सामने रह गए, 2 तो बैठ गए थे, महते वाला और रंग वाली वादी बैठ गई थी, लेकिन जो स्कूल वाला था ना वो सामने रह के शाम को सामने रह के रात रह गया था, अगले दिन नहीं आया, ठीक है जी। उसके बाद फिर 9 जेठ या 10 जेठ, ये इनमें से एक डेट है। उस वक्त भी जो नहते वाला था वो भी ऐसे ही हुआ, शाम को 4-4:30 बजे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ऐसे ही देखते देखते वो भी रात रह गया था, अगले दिन नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया, उसने पकड़ लिया, मर गया, पता नहीं। अब रह गई उनके पास खान कड़े वाले की मादी जो ना कलदुम्बी मादी थी। तो उस्ताद करीम बख्श ने कहते हैं कि उन्होंने कहा कि क्या बात उड़ानी है, दीगर कोई अच्छे कबूतर भी नहीं है, बस 10-11 बजे तक बैठने वाले हैं, तो बाजियां नहीं उड़ाते। ये उनके जेब में आया, उन्होंने कहा मेरे जेब में आया, लेकिन खान कड़े वाले ने कहा कि नहीं, एक मादी है ना, ये इतनी अच्छी बिरते देती है, इसके सर पे उड़ाओ, कोई बात नहीं, अल्लाह बादशाह हमारा, अल्लाह बादशाह, कोई बात उड़ाओ, हिम्मत नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले जी। इस तरह पहली बाजी उड़ी 1961 में, सॉरी 1961 में तो बच्चे लगे लोग 62 में, 61, 62, 63 नहीं, 1961 में पहली बाजी उड़ी। तो जनाब मिस्त्रियों के सारे कबूतर बैठ गए, उनका अगर बैठा था ना तकरीबन 3 बजे, पौने 3 बजे, तो ये जनाब 4 बजे बैठती, जब तो कोई कबूतर नहीं रहता था ना, फिर ये आती थी नीचे,
फिर ये बैठ गई। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताना पसंद करूंगा कि उस वक्त कसूर में 5 बाजियां उड़ती थी, 5 बाजियां। अच्छा, पांचों की पांचों ही उड़ती थी, ये नहीं कि 5 में से जो 3 जीत गया वो जीत गया, नहीं, 5 उड़ती थी। अगर मैं 2 जीत गया, मुखालफ 3 जीत गया, तो 2 के 2 साथ बराबर थी। एक का जो दंड पड़ती थी, जो होता था ना, जुर्माना होता था, वो देता था, कर दिया जाता था, पैसों का नहीं होता था उस वक्त। शौक था कबूतर उड़ाने का। अच्छा जी, रंग वाली 5 बाजियां उड़ी उस अफसर की, और 5 बाजियां ही ये जो है ना जनाब एंड पे बैठी, 5 बाजियां ही उस आखिरी में जीत के। कसूर में तो धूम पड़ गई, उस्ताद करीम बख्श का नाम हिंद सिंध में मशहूर हो गया जी। कसूर में उस्ताद करीम बख्श की मादी उठती है, कमाल की उठती है। अच्छा, वो थी वो आम खां कड़े वाले की। अच्छा, कसूरियों को पता था कि ये उनके घर की है, उनके घर की है, ठीक है जी। लेकिन बाद ही पता वो उस्ताद करीम बख्श का नाम मशहूर हो गया, ठीक है जी, हो गया। आगे फिर तैयारी शुरू कर दी उन्होंने, फिर तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, इसी तरह ये होगा कि उस्ताद करीम बख्श, उस्ताद जो आम खां कड़े वाला था ना, उसके पता नहीं जोड़ों को भी कोई मादी मर गई थी या उसकी बीमारी पड़ गई, 1-2 मर गए थे, जिसकी वजह से ना वो दोबारा बच्चे उन्होंने दिए होंगे, दिए, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं आए। वो तो जो 2 जोड़े थे ना, वो उनमें एक के नार, एक की मादी मर गई थी उसी दौरान। पर उन्होंने बच्चे भेजे, वो बच्चे वह नॉर्मली थे, 2 जोड़े तो उनके पास बहुत अच्छे थे ना। अच्छा, 62 की बाजियां जो है ऐसे ही तैयारी हुई, पटाइयाँ हुई, फिरती आई, तो उड़ाए। तो खैर उस्ताद करीम बख्श के जो कबूतर थे दीगर, वो भी थोड़े से मैदान में आए, लेकिन जो सेरा था ना 1962 की बाजियां जीतने का मिस्त्री खानदान से प्लस दीगर कई छतों से, वो फिर उसी रंग वाली के सर पर सजा। वो रंग वाली तो ऐसी थी कि अच्छा, पहली बाजी उड़ी ना फिर 62 की, यहाँ पे कुछ चीजें हैं बड़ी मशहूर है। 62 की पहली बाजी उड़ी ना, तो पता है क्या हुआ? तो ये हुआ कि वो जो ना फिर एंड पे बैठी, तो मिस्त्री खानदान कहने लगा कि नहीं भाई, ये तो गलत है, ये तो कहीं बैठ के आती है, ऐसे तो नहीं होता, हमारा भी इतना तजर्बा है कबूतरबाजी का। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने साहब का मशवरा किया, उनको रंग लगा दिया नीचे ना, नीचे रंग थप दिया ताकि पता चले ऊपर से आती है या क्या होता है। हो गया, दूसरी बाजी उड़ी, फिर वो एंड पे आई, ऊपर से निकली और सीधी आई, ऊपर से निकलती थी, आती थी दरमियान में, दरमियान से नीचे आती थी, फिर ऊपर जाती थी, फिर नीचे आती थी, फिर ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, और ऐसे बैठती थी। ये तो बड़ा शौक था, जितनी मर्जी गर्मी हो, जितनी मर्जी गर्मी हो, उसकी ये आदत थी, उसकी ये आदत उसके ब्लड में थी, जो बाद में तैयारियों में शिफ्ट हुई। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी बारी जब फिर वो आई ना, तो फिर वो वहां पे ना, ये उरे स्कूल के सामने था, थोड़ा सा साइड पे ना सुना है कि वो जो उस्ताद मिस्त्री आजीदीन थे वहां पे आए हुए थे किसी काम के सिलसिले में, वहां पे खड़े हुए थे। वो असलम बैठने वाला जो उसके दुकान के पास खड़े थे वहां पे, तो देखते देखते ना ऊपर देख रहे थे, सारे मिस्त्रियों के कबूतर बैठ गए हुए थे, बल्कि सारे कसूर के बैठ गए हुए थे, तकरीबन कोई 5, 5:15 का टाइम था। तो वो कहते ले जी, आज तो गर्मी भी बड़ी है, आज नहीं आती रंग वाली, आज नहीं आएगी, आज नहीं आएगी। लेकिन इतने में ही अचानक वो 10 मिनट गुजरे होंगे, तो असलों का बैठने वाले मरहूम जो है ना, वो कहने लगे वो रंग वाली निकल आई, कहीं भी थे ना, वो रंग वाली निकल आई। तो आई साहब ने कहा है ये डैन फिर निकल आई, ये तो डैन है। उन्होंने उसका नाम डैन रखा था, बाकी कोई चीज नहीं है, डैन रखा था। तो चले, खैर वो जीत की बाजी। इस तरह अगली 3 बाजियां भी वो जीत गई, सारे शहर को, मिस्त्रियों को भी क्लीन स्वीप, 2 साल कर दिया। ले जी, उसके बाद क्या हुआ कि अब तीसरा साल आ गया, फिर बाजियां तो पहले लगी हुई थी 3 साल की, तो बाजियां उड़ी। पहली बाजी में भी कमाल किया उसने, कमाल किया उसने, एंड पे बैठी। लेकिन पहली बाजी 63 की जो एंड पे बैठी ना, वो तो उसका बैठने का अंदाज ही नहीं था। उस्ताद करीम बख्श को ये, वो तो बड़े कारीगर थे ना कबूतर उड़ाने के, उन्होंने कहा कि आज बाजी सही नहीं बैठी है, और सही हो भी नहीं रही है, बैठी भी तकरीबन कोई 4-4 जीत के बैठी थी सबको, और उसका ना वो सही नहीं हो, यानी संभाल जो कहते हैं ना संभालना, तो संभालने में ना ऐसा उसने कभी कि 15-20 मिनट में, 25 मिनट में वो फ्रेश हो जाती थी। लेकिन उस दिन वो फ्रेश नहीं हो रही थी, 3 घंटे लग गए, फिर जाके वो थोड़ी बहुत ही संभली,
وہ تو استاد کریم مشکل تھوڑا سا نا ذہن میں آیا کہ اللہ خیر کرے. چلے خیر انہوں نے اسے جتنا ہو سکتا سنبھالا سارا. اگلے دن بھی تیاری کی سارا. اب اس سے اگلی بازی اڑائی, دوسری بازی اڑائی. تو دوسری بازی کیا ہوا کہ یہ نہ وہی ہوا جس کا استاد کریم مشکل ڈر تھا. تقریباً 11 بجے کا ٹائم ہوگا. اوپر سے نکل کے نا چوڑے پار کیے ہوئے چوڑے پار کے ایسے چوڑے پار کے ساتھ آ رہی ہے. درمیان سے آگے تھوڑا سا پرے گئی اور وہاں پہ جا کے گر گئی وہاں پہ جا کے. وہ کالج روڈ ہے وہاں پہ گری. وہ جو جس آدمی نے پکڑی تھی وہ مستریوں کا ملازم تھا, اس نے آگے بہت شیدہ منصف آیا ہوا تھا وہاں پہ استاد کریم کی چاند پہ. یہ بھی ان کا عزیز ہی ہے, قریبی بھتیجا ہے حاج صاحب کا. تو وہاں پہ انہوں نے جا کے بتایا کہ میں نے پکڑ لی. ان کا چپ, کسی کو نہیں بتانا. بہرحال یہ ڈھونڈتے رہے لیکن نہ ملی ان کو. وہ بہرحال نا وہ چاچا شیدہ ڈیڈی جو نا وہ مادی جا کے اپنی ڈب میں دھوتی پہنتے تھے وہ اور سائیکل چلاتے تھے. دھوتی پہ بن کے نا گھر لے گئے. گھر جا کے چھوڑ کے سنبھال کے سارا کر کے 2 گھنٹے لگا کے چھوڑ کے آگے. ان کا ابھی مادی مودی کو نہیں آنی, آپ بازی ہار کیا ہوئے ہیں, مادی نہیں آنی. وہ مادی ہمارے پاس ہے کہ میرے پاس آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا وہ واپس ان کا نہیں, میں نے نہیں دینی. نہ دی انہوں نے. اس طرح بازیاں تو گئے, پھر مستری جیت گئے تھے. پریسڈنٹ کی باقی بازیاں مستری جیت گئے تھے. یہ ہے جی استاد کریم بخش کی جو ہے نا وہ کاریگری. اس کے بعد انہوں نے بازیاں اڑائی. یہ وہی رنگ والی مادی تھی جو گلدومی مادی تھی. پہلے گلدومی کراتی تھی, پھر رنگ والی جو کہ چاچا شیدہ ڈیڈی کے پاس آئی. اور انہوں نے پھر اس کے ساتھ مختلف نار لگا کر, ان کے پاس خاندانی نار تھے, مصے اس طرح دوسرے تصویریں کمگر ہوتے تھے اس طرح, اور بھی فیروز پوری اس طرح رام پوری جو بھی ان کے پاس تھے نا, انہوں نے اس کے ساتھ لگا کے بچے مختلف لیے اور آگے نسل بڑھائی. اچھا انہوں نے کیوں لگایا؟ سب سے پہلے انہوں نے نا وہ مصے کبوتر لگائے تھے. مجھے یاد ہے چاچا شیدہ ڈیڈی نے بتایا تھا رنگ والی کے ساتھ مصے کبوتر انہوں نے لگا کے جب بچے لیے نا 2 اور اسے اڑایا تو انہیں تو مزہ آ گیا. وہ چاچا شیدہ ڈیڈی کہتے ہیں ایسے تو کبھی بچے اڑتے ہی نہیں تھے جیسے وہ اڑے. کہتے شوٹر تھے وہ. 2-4 دن اڑائے, اس کے بعد 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے, جیسے ان کے بلڈ میں نا پروازیں ہیں. جب انہوں نے یہ دیکھو نے کہا دوسرے نروں کے ساتھ بھی لگاؤ. پھر انہوں نے دیگر جو ہے اتنے 2 4 5 نسلیں جو ان کے بعد ان کے نروں کے ساتھ بھی ان کے بچے لیے, اور اس طرح ان کے وہ ٹیڈی بنے تھے. چونکہ چاچا شیدہ ٹیڈی نے بنائے تھے اس لیے وہ ٹیڈی جو ہے نا نسل سے منسوب ہو گئے تھے. یہ جی اس کا کریڈر آپ دیکھ لیں. کریڈر جو ہے احمد خان کڑے والے کو بھی جاتا ہے, استاد کریم بخش کو بھی جاتا ہے, اور مستری خاندان کو بھی جاتا ہے. یہ ساری ایسی ایک کہانی ہے یہ قصور کی. ٹھیک ہے جی. لے جی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور آئیکن جو بیل ہے نا اس پہ ضرور ٹچ کریں تاکہ میری ہر بننے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے. اللہ حافظ, خدا حافظ. لے بھی بند کر لیں. میرے لگے تھوڑی بنے گی لیکن کھچ کچھ کے میں نے یہی کیا ہے. وہ پرانیاں سٹوریاں سنائی.